हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फाइनल लेसन प्लान। तो देखिए, मेरा शिक्षण विषय है सामाजिक अध्ययन और मेरा प्रकरण है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा पे मेरा बीएड फाइनल लेसन प्लान आप देखिए कैसे बनाया है मैंने। इससे ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जब भी आप फाइनल लेसन बनाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम जिसमें आपको ये देना है लेसन, टाइम और विषय। जैसे मेरा विषय सामाजिक अध्ययन है और पाठ का क्रमांक 8 है। पाठ्य का प्रकरण है ऑनलाइन शिक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। इसमें ज्ञानात्मक है, जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का परिचय प्राप्त करेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा के गुणों का प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है उद्देश्य के अंतर्गत अवबोध। विद्यार्थी उपरोक्त विषय के बारे में बोध प्राप्त करेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण का बोध कर सकेंगे। हमारे उद्देश्य के अंतर्गत तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने शिक्षण में कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित ज्ञान का उपयोग समाज पर उसका प्रभाव में ज्ञान उपयोग कर सकेंगे। कौशल, चौथा पॉइंट है कौशल। छात्र ऑनलाइन शिक्षण द्वारा तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित लाभ और हानि को समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो ये सभी 4 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग एंड कौशल। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आएगा सबसे पहले है सहायक सामग्री। इस पर हमने लिखा है लपेट फलक, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, संकेतक, चॉक, डस्टर आदि, जो कि हम अपने फाइनल लेसन में यूज़ करते हैं। फिर पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठोपस्थान के अंदर आएगा छात्र अध्यापिका कथन में पहला प्रश्न है चीन के वुहान शहर से किस वायरस की उत्पत्ति हुई। छात्र क्रिया में आएगा कोरोना वायरस। दूसरा, भारत में कोरोना वायरस ने किसका रूप ले लिया है। छात्र क्रिया के अंतर्गत महामारी का। तीसरा, कोरोना वायरस को और किस नाम से जाना जाता है, कोविड-19। चौथा है लॉकडाउन में देश भर के विद्यार्थियों में किस प्रकार की शिक्षा का लाभ उठाया, तो ऑनलाइन शिक्षा। और 5वां हमारा प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षा का परिचय दीजिए। तो ये है, इसके अंदर छात्र क्रिया आएगी अस्पष्ट। ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। आगे हम पढ़ेंगे पाठ्य अभिसूचन, जिसे हम उद्देश्य कथन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन शिक्षण का विस्तार से अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। अब हम इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबसे पहले है ऑनलाइन शिक्षा का परिचय। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है ऑनलाइन शिक्षा का परिचय। छात्र अध्यापिका कथन में आएगा ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। छात्र क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा ऑनलाइन शिक्षा एक नई प्रकार की शिक्षा है। ये छात्र अध्यापिका कथन है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संचार उपकरणों का उपयोग करके शिक्षक और विद्यार्थी संवाद करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि तकनीकी पर आधारित है। इसमें छात्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से भी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। विद्यार्थी ये शिक्षा कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। कई लोग ऑनलाइन शिक्षा को आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। अब छात्र क्रियाओं के अंदर लिखेंगे छात्र मुख्य बिंदुओं को अपनी पुस्तक में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और ये विधि का नाम लिखेंगे, एक व्याख्यान विधि है। और श्यामपट्ट सारांश में है परिचय ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में इंटरनेट आधारित शिक्षा और आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न।
पहला है ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कहते हैं? इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था। दूसरा है इसमें किस सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान है? दूसरा है इंटरनेट का। और ये विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है ऑनलाइन शिक्षा से लाभ। इसमें विकासात्मक पृष्ठ के अंदर आएगा ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सुरक्षित वातावरण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला? पहला महिलाओं को। दूसरा लॉकडाउन के दौरान वातावरण में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के प्रदूषण में कमी है? वायु प्रदूषण में। ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण के संदर्भ में क्या सिद्ध हुआ? जैसा कि आपको सबको पता है लाभदायक। और इंटरनेट की कमी के कारण किस क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा का लाभ कम उठाया? तो ये सबको पता है ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि वहाँ स्मार्टफोन की कमी थी। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा से मिले लाभ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये अस्पष्ट है। अब इसके अंतर्गत ये प्रश्नोत्तर भी दिया जाएगी। फिर छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी घर बैठे ही देश विदेश के किसी भी संस्थान की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा से आर्थिक बोझ कम होता है और साधन का खर्च बचता है। स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा हम ऑनलाइन अपनी मनपसंद चीज़ें भी सीख सकते हैं। बच्चों को कुसंगति से बचाया जा सकता है। विद्यार्थी इस शिक्षा के माध्यम से रिकॉर्ड हुई क्लास को दोबारा देखकर आसानी से समझ सकता है। इसके अंतर्गत छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये एक प्रदर्शन विधि है। इसके अंतर्गत ये एक मॉडल द्वारा प्रदर्शन करके ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल है ये, जिसे दिखाया गया है। और ऑनलाइन शिक्षा के लाभ के अंतर्गत शाम पट सारांश में लिखेंगे घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक बोझ का लाभ, समय की बचत, कुसंगति से बचाव, रिकॉर्ड क्लास का लाभ, रिकॉर्डेड जो क्लासेस होती है उसका लाभ, और डिजिटल डेटा सेव। तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है ऑनलाइन शिक्षा का आसानी से समझ सकते हैं लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से तीसरा है ऑनलाइन शिक्षा का समाज पर प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कोरोना काल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए किस पठन अध्ययन प्रक्रिया को अपनाया गया? ऑनलाइन। दूसरा, ऑनलाइन अध्ययन में कक्षाओं के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और गैजेट्स की। और थर्ड है वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया किस शिक्षा के लिए सुरक्षित विकल्प है? दूसरी, स्कूली शिक्षा के लिए। कोरोना काल का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? समाज पर। ये एक प्रश्नोत्तर विधि है। ऑनलाइन शिक्षा ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? ये एक अस्पष्ट है। अब इसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका कथन के अंदर हम पढ़ेंगे महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन में एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आई और लोकप्रिय भी हुई। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बनाकर तो कभी ऑनलाइन ऐप्स पर विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करवाई और इस चुनौतीपूर्ण शिक्षा पद्धति को अपनाकर बच्चों तक पहुंचाया। अब पर्यावरण की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भरता से काफ़ी कॉपी किताबों की ज़रूरतें, लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं बनी। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। इसके अंतर्गत ये जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे छात्र क्रियाओं में और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और इसके अंदर भी एक ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल चार्ट बनाया गया है। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा किस स्थिति काल में विद्यार्थियों के जीवन में जरूरी थी, वरदान साबित हुई?
ये महामारी की स्थिति में और इसमें शामपट सारांश के दिया गया। विद्यार्थियों के जीवन में वरदान, पर्यावरण का संतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, असंतोषजनक प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा और लोकप्रियता। प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। संसाधनों की कमी के कारण किस क्षेत्र के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए? ग्रामीण क्षेत्र के। अंत में आएगा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता किसकी होती है? घड़ी की, वेबसाइट की, इंटरनेट की, इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों को रोजाना स्टडी मटेरियल पहुंचाया? पोषाहार, लर्निंग ऐप प्रोजेक्ट, स्माइल प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए विभिन्न लर्निंग ऐप तथा वेबसाइट खाली स्थान पर उपलब्ध है। ये पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न है। इसके बाद में अंत में हम डालेंगे गृह कार्य। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ को चार्ट के माध्यम से समझाइए। तो इस तरीके से यह पूरा B.Ed फाइनल लेसन प्लान है, जो कि ऑनलाइन शिक्षण के ऊपर आधारित है, जो कि मैंने बनाया है। आशा है आपको बहुत ही मददगार साबित होगा और आपके शिक्षण में कार्य करेगा और आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।